प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एडुसेट ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। मैं पूनम यादव शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आप सभी का बायोलॉजी के इस थ्योरी सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो 12th क्लास के लिए है वो है पॉलिनेशन इन प्लांट्स। इस लेक्चर के कंप्लीशन के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पॉलिनेशन क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है ये, एंड हाउ डज द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सीड प्लांट्स। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, that is the male gametes, from the anther to the stigma of the carpel of flower that contains the ovule। यानी कि प्लांट्स में फूल के नर भाग से मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना उसके मादा भाग पर, इसे हम पोलिनेशन कहते हैं। इस तस्वीर में, इस पिक्चर में आप फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को भली भांति देख पा रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लोरल पार्ट्स को दिखाया गया है। मेल पार्ट जिसे स्टेमन कहते हैं, जिसके दो भाग हैं, एक लंबा धागे जैसा फिलामेंट और ऊपर एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर जिसे एंथर कहते हैं, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनती हैं। और फीमेल पार्ट जिसे पिस्टिल कहते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा जो कि रिसेप्टिव पार्ट होता है, अर्थात जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। दूसरा एक लंबा नली के आकार का जिसे स्टाइल कहते हैं, जिसके द्वारा ये पोलन ग्रेन्स मादा भाग तक पहुंचते हैं। और सबसे निचला भाग जिसे ओवरी कहते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ प्लांट is called pollination. In this picture only male and female parts have been shown. The male part, that is the stamen, is present on the lower side, and the female part, that is the pistil, having stigma on its tip, is present on the upper side. The receptive part of the carpel, which is called as stigma in the flowers of angiosperms, इसी स्टिग्मा को जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोपाइल कहा जाता है। पोलिनेशन 2 प्रकार की हो सकती है, पहली सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी क्रॉस पोलिनेशन। 80% ऑफ द प्लांट पोलिनेशन इज बायोटिक इन नेचर, यानी पोलिनेशन का जो तरीका होता है दैट इज बायोटिक, लिविंग टाइप। एंड आउट ऑफ 20% ऑफ एबायोटिकली पोलिनेटेड स्पीशीज, यानी जो बची हुई 20% एबायोटिक प्रकार की होती है, उसमें से 98% विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है और 2% वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होती है। आइए अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। या तो उसी प्लांट के एक फूल के ही नर और मादा भाग में आपस में ट्रांसफ़र होना, या एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के नर मादा भाग से पोलन ग्रेन्स का मादा भाग तक जाना, इस प्रकार की पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ये 2 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी। Now let us discuss them one by one. First is autogamy. Autogamy is a type of pollination in which an intersexual or perfect flower is pollinated by its own pollen. यानी pollination का एक ऐसा तरीका जिसमें फ्लावर में pollination उसके स्वयं के ही भागों के द्वारा होती है। And this takes place by 3 methods. Firstly by homogamy. होमोगेमी में क्या होता है कि एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर्स आर ब्रोट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग। होमोगेमी में पौधे के नर या मादा भाग एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं विभिन्न तरीकों के द्वारा, जैसे कि ग्रोथ, जैसे मुड़ना या फोल्ड हो जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर
सूरजमुखी के फूलों में जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाती है तो उनका जो बाइफिड स्टिग्मा होता है इट कर्ल्स बैक, नीचे की ओर मुड़ जाता है, सो एज टू पिक द पोलन स्टिकिंग द सरफेस ऑफ स्टाइल, यानी जो स्टाइल के सरफेस पर पोलन लगे हुए होते हैं उनको उठाने के लिए इट कर्ल्स बैक, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज फॉल सेफ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी नीचे गिरकर पिकअप करना। इन दिस पिक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच आर सेल्फ पॉलिनेटेड, दो तरह के फूल दिखाए हुए हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी is also called as closed type of pollination। ये इस तरह की pollination है जिसमें कि फूल बंद हो जाता है, यानी एंथर्स एंड द फीमेल पोर्शन जिसे स्टिग्मा कहते हैं वो दोनों फूल के अंदर बंद रहते हैं। सो द फ्लावर्स इन क्लिस्टोगैमी आर इंटरसेक्सुअल, they remain closed during the self pollination. Bud pollination occurs when anthers and stigma of intersexual flowers ripen before the opening of the buds। बड पोलिनेशन के दौरान जब एंथर और स्टिग्मा आपस में जो बर्ड्स की राइपनिंग होती है उससे पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, सो इस प्रकार की जो पोलिनेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज बड पोलिनेशन, यानी बर्ड्स में ही पोलिनेशन का हो जाना। सम ऑफ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स नेवर ओपन, कभी खुलते ही नहीं है। इन कंट्रास्ट टू एक और तरह के फूल होते हैं जिनको चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, दैट ओपन एंड आर देन पोलिनेटेड। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बाय नेसेसिटी आर self compatible or self fertile plants। many plants are also self incompatible, यानी आपस में compatibility नहीं होती है। और उदाहरण के तौर पर peaches are considered self fertile because a commercial crop can be produced without क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के द्वारा या क्लिस्टोगैमी के द्वारा पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल है उसमें हम पीचीज को ले सकते हैं क्योंकि ये भी सेल्फ फर्टाइल नेचर के होते हैं। इनमें विदाउट क्रॉस पॉलिनेशन के कमर्शियल क्रॉप तैयार की जा सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन यूजुअली गिव्स अ बेटर क्रॉप। एप्पल्स को हम सेल्फ इनकम्पैटिबल मानकर चलते हैं बिकॉज अ कमर्शियल क्रॉप मस्ट बी cross pollinated। One more type of self pollination is called as gitonogamy। Gitonogamy, the word gitonogamy is from the Greek language जिसमें giton का मतलब होता है neighbor and gamos का मतलब होता है marriage। It is the pollination in which the pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower। एक फूल के पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाते हैं, चाहे वो उसके पास का हो या आसपास का हो, बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट और द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। मतलब एक ही पौधे के अलग अलग फूलों पर पॉलिनेशन होती है या एक ही प्रकार के अलग अलग पौधों के अलग अलग फूलों पर होती है। कंडीशन ये है कि जो फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट हैं दे शुड बी जेनेटिकली similar। In gitonogamy, the flowers often share the modifications similar to one found in xenogamy or cross pollination। Then the advantages of self pollination। self pollination के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं? First is it maintains purity of race indefinitely, यानी क्योंककि इसमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है तो इसमें जो जेनेटिक मैटर है या जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। देयरफॉर द प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन्ड। सेकेंड एडवांटेज इज सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि प्योरिटी है तो जहाँ हम किसी प्योर प्लांट को लेना चाहते हैं हमारी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो वहाँ इस प्रकार के पौधों को लिया जा सकता है। थर्डली द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्योंकि एक ही फूल पर भी पॉलिनेशन हो सकता है, एक पौधे पर भी पॉलिनेशन हो सकता है और एक ही
जगह पर लगने वाले पौधों में भी पॉलिनेशन हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पोलन ग्रेन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो फार अवे, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, देयरफॉर बहुत ज़्यादा संख्या में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती। फोर्थली, इट एंश्योर्स सीड प्रोडक्शन, क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो सीड्स की फॉर्मेशन होती है। फ्लावर्स डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, और फूलों में ऐसी कोई मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशंस नहीं होती कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि जैसे अलग अलग शेप के फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में इस तरह की स्ट्रक्चर है कि इंसेक्ट पॉलिनेटर्स या कोई भी दूसरा एजेंसी जो है पॉलिनेशन की वो उनको फ़ायदा पहुंचा सके। दे डोंट नीड सच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो। दीज आर न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस्ड, यानी क्योंकि प्योरिटी है, कहीं से नया जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा है तो वही जीन्स रहेंगी, कहीं से भी कोई नया कैरेक्टर ऐड नहीं हो पाता। विगर एंड वाइटैलिटी ऑफ रेस डिक्रीजेज विद प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अगर लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस चलता रहेगा तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। विगर या इम्प्रूव्ड वैरायटी या वाइटैलिटी, क्योंकि जो डिजीज्ड जीन्स आ गई हैं वो सर्वाइव करेंगी। So vitality and vigor of the race decreases, immunity to diseases also decreases, and variability and hence adaptability to environment also decreases. These are some disadvantages of self pollination. Next type of pollination is cross pollination, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिनेशन दो प्रकार की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेकेंड टाइप की पॉलिनेशन जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं वो क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर इज़ वेरी टिपिकल वर्ड, क्योंकि यही मेन डेफिनेशन का पॉइंट है। कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन में यही होती है कि जहाँ पोलन ग्रेन्स जाएंगे दैट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर शुड बी जेनेटिकली डिफरेंट from the other one. Cross pollination is performed with the help of an external agency. Cross pollination क्योंकि स्वयं नहीं हो पाती है, ना सिमिलर फ्लावर में, ना नेबर्स फ्लावर्स में, ना एक ही जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के फ्लावर्स में। देयरफॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसी एजेंसी हो जिसकी सहायता से क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो पाए या कंप्लीट हो पाए। Cross pollination is performed with the help of an external agency, for example anemophily, hydrophily, entomophily, ornithophily, chiropterophily and malacophily. Anemophily is a cross pollination accomplished through the agency of wind, for example in coconut palm, rice etc. यानी जहाँ हवा की सहायता से pollination होता है, that kind of pollination is called as anemophily. Characteristics of anemophilous flowers are, ऐसे flowers जहाँ anemophily होती है उनकी क्या characteristics हैं? They are small and inconspicuous. Their non-essential parts are either reduced or absent. Flowers are colorless, odorless and nectarless. Flowers are produced beyond the foliage. In this picture, two kind of anemophilous flowers are shown. You can see the release of pollens from these flowers. इनमें से pollens निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। pollen grains इनकी बहुत संख्या में पैदा होती हैं और बहुत हल्की होती हैं, लाइट वेट होती हैं ताकि वो हवा के साथ दूर दूर जा सकें। Their pollen grains are light, small and dusty. Winged pollen grains are present in pinus tree having hairy and feathery stigma. Pinus tree की जो pollen grains होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उस पर दो विंग्स लगे हुए हैं ताकि वो हवा के साथ ज़्यादा दूरी तक जा सकें, और उनका जो स्टिग्मा होता है वो हेयरी और फेदरी स्टिग्मा होता है। एनीमोफिलस फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा संख्या में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगल फ्लावर ऑफ कैनाबिस कैन प्रोड्यूस 5 lakhs of pollen grains. So the pollens spread over large tracts of land or area and even isolated plants get pollinated. They also cause allergy or hay fever, क्योंकि जब पोलन्स के रिलीज़ का समय होता है तो इतनी ज़्यादा संख्या में पोलन्स की प्रोडक्शन के कारण ये पोलन सारी हवा में फैल जाती हैं एंड ह्यूमन बींग्स में दे कैन कॉज
some kind of allergy or hay fever. Second type of cross pollination is called as hydrophily. This type of pollination takes place through the agency of water. यानी इस तरह की क्रॉस पॉलिनेशन को कैरी ऑन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर्स आर, दे आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस, their floral parts are unwettable, nectar and odor is absent, long, sticky and unwettable stigma is present. For example, in Vallisneria. In this picture you can see the two water or aquatic plants. One is water lily and second is water stalwart, showing the hydrophily in their flowers. The hydrophily can be of two types. First is called as hypohydrophily, which occurs below the surface of water, and the example is Ceratophyllum. Second is called as epihydrophily, which occurs over the surface of water, and the example is Vallisneria. Third kind of cross pollination is called as entomophily. Entomophily is the pollination which occurs through the agency of insects. इंसेक्ट्स की सहायता से जो क्रॉस पॉलिनेशन हो उसे हम एंटोमोफिली कहेंगे. इंसेक्ट्स विजिट द फ्लावर्स फॉर देयर नेक्टर, एडिबल पोलन ग्रेन्स और शेल्टर. यानी इन तीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स फ्लावर्स की विजिट करते हैं. दे हैव पोलन बास्केट्स फॉर कलेक्टिंग द नेक्टर. इंसेक्ट्स जो इन फूलों पर विजिट करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर पोलन बास्केट्स जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है जहाँ वो नेक्टर को कलेक्ट कर सकते हैं. Characteristics of entomophilous flowers are, the flowers are brightly colored for attracting the insects. जैसे कि मोथ्स जो हैं वो वाइटिश कलर के फ्लावर्स पर विजिट करते हैं. बीज अधिकतर पर्पल, वॉयलेट एंड येलो कलर के फ्लावर्स को विजिट करती हैं. बटरफ्लाइज एंड वॉस्प रेडिश कलर के फ्लावर्स को विजिट करते हैं. तो इस तरह से ब्राइटली कलर्ड जो फ्लावर्स होते हैं, द इंसेक्ट्स आर ऑफन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द brightly colored flowers. The small flowers become conspicuous by their grouping. अगर फूल का साइज बहुत छोटा है तो छोटे छोटे फूलों का एक समूह बन जाता है और वो समूह में काफ़ी बड़े नज़र आते हैं. Most insect pollinated flowers have a landing platform. यानी जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होती है उनकी संरचना इस प्रकार की बनी हुई होती है कि इंसेक्ट के बैठने के लिए उसमें आसानी से जगह होती है. लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है. Edible pollens are produced by rosa, magnolia, etc. Edible pollens ऐसे pollens होते हैं जो insects का भोजन बनाते हैं. Pollen grains are heavy and often surrounded by a yellow sticky substance called pollen kit. Stigma are often inserted and sticky. The flowers produce odor which may be pleasant or foul. This picture shows the three types of insects sitting on the flowers, and it is showing the kind of pollination which is done with the help of insects. When the insect sits on the flowers, from its side it takes the nectar or the pollens for its food or making its food. On the other side, the pollens of flowers get sticked to the legs or body of insects, and when the insect visits another flower, it leaves those pollens on other flower and thus helps in the process of cross pollination. An example of such kind of pollination is in salvia. साल्विया एक ऐसा प्लांट है जिसके फूलों में इंसेक्ट्स के द्वारा, बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है. इसके फूलों में देयर इज अ टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म. एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिसमें जो एंथर या जो मेल पार्ट होता है उसको उठाकर इंसेक्ट्स फूल के अंदर जाते हैं और पोलन ग्रेन्स हैं उनको एक दूसरे प्लांट्स को देने का कार्य करते हैं. So a turn pipe or lever mechanism operates to promote the cross pollination. In salvia, the plant has protandrous type of flowers with bi-lobed corolla. यानी इनके फ्लावर का जो कोरोला है उसकी शेप बाई-लेप्ड होती है, बीच में से कटा हुआ होता है. Each stamen has fertile anther lobe at the upper end and sterile plate-like anther lobe at the lower end. अपर एंड पर जो एंथर लोब है वो फर्टाइल होती है और जो लोअर एंड पर एंथर लोब है वो स्टेराइल होती है.
टू स्टेराइल प्लेट्स लाई साइड बाई साइड एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ इंसेक्ट्स। बाहर की तरफ जो दो प्लेट्स होती हैं दे आर स्टेराइल इन नेचर एंड दे ब्लॉक द पाथ ऑफ द इंसेक्ट। जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है इट्स हेड पुशेस एंथर प्लेट्स, यानी इंसेक्ट का जो हेड है वो इन एंथर प्लेट्स को पुश करने का कार्य करता है एंड फोर्सेस द फर्टाइल एंथर लॉब्स टू स्ट्राइक अगेंस्ट इट्स बैक। और जो फर्टाइल एंथर की जो लॉब्स हैं उनको अपनी बैक से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है ताकि वो फर्टाइल एंथर लॉब से पोलन्स रिलीज हों और वो इंसेक्ट की बैक से चिपक जाएं। दिस पिक्चर शोज द पोलिनेशन बाय बी इन द फ्लावर्स ऑफ साल्विया। इसमें ब्लूइश वायलेट कलर के बहुत सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और उसमें से एक फ्लावर पर बी की सहायता से, मधुमक्खी की सहायता से पोलिनेशन दिखाई गई है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज ऑर्निथोफिली। Ornithophy is the mode of cross pollination which is performed by birds. पक्षियों की सहायता से जो पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। Only a few species of birds are specialized for this. कई ऐसे बर्ड्स के स्पीशीज हैं जो पॉलिनेशन का कार्य करते हैं। ऐसे पक्षियों की कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं जैसे दे हैव स्मॉल साइज, ताकि वो फूल के अंदर उनकी चोंच जा सके। लॉन्ग बीक्स होती हैं जैसे सनबर्ड, बुलबुल, क्रो, पैरट, मैना एटसेट्रा। कॉमन बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, ऐसे प्लांट्स जिनमें बर्ड्स की सहायता से पॉलिनेशन होती है, दे आर बॉम्बेक्स मोरी, बॉटल ब्रश, अगेव एटसेट्रा। द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर दे सिक्रीट अ लार्ज वाटरी नेक्टर और हैव एडिबल पार्ट्स। क्योंकि पक्षी तो तभी आते हैं ना जब उनको कुछ खाने के लिए वहाँ मिलता है, तो इसलिए ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स जो हैं उनके पास नेक्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है और उनके पार्ट्स जो हैं दे आर एडिबल। नेक्टर इज सिक्रीटेड इन सच अबंडेंस दैट ड्रॉप्स ऑफ इट कैन बी ब्रॉट डाउन बाय शेकिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री। अगर उस पेड़ की शाखाओं को हिलाया भी जाए तो नेक्टर की बूंदें नीचे गिरती हैं। नेक्टर इज मेनली मेड अप ऑफ शुगर। हमिंग बर्ड एक छोटा सा पक्षी होता है जो ऑर्निथोफिली में सहायता करता है। इट में सक नेक्टर इन सिंगल डे इन सच ए क्वांटिटी टू हैव शुगर इक्वलेंट टू हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट। अपने बॉडी के वजन से लगभग आधा वजन जितना नेक्टर सक कर लेता है ये एक दिन में। द फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी। इन सम केसेस corolla is funnel shaped. Scent is often absent. This picture shows the flowers which are often pollinated by birds. Next is Chiropterophily. It is a type of cross pollination which is performed by bats. Bats are nocturnal flying mammals which can transport pollens over large distance. बैट या चमगादड़ के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसे चीरोप्टेरोफिली कहा जाता है। बैट्स को हम फ्लाइंग मैमल्स का नाम भी देते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनमें बैट्स की सहायता से पॉलिनेशन होती है दे आर यूजुअली डल कलर्ड विद स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग और फ्रूटिंग ऑर्डर। क्योंकि रात का समय है तो सुगंध या दुर्गंध के द्वारा फूल की पहचान की जाती है। अबंडेंट नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। बोबैब ट्री हैज़ अबाउट 1500 to 2000 स्टेमन्स पर फ्लावर, यानी इतनी संख्या में स्टेमन एक फूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक एक स्टेमन से कितनी अधिक संख्या में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस पिक्चर शोज द फ्लावर्स एंड द बैट्स पोलिनेटिंग द फ्लावर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड एज मेलेकोफिली. Malacophily is a kind of cross pollination which takes place with the help of snails. और इस तरह की पॉलिनेशन एरिसीमा या जिसे स्नेक प्लांट भी कहा जाता है उसमें देखने को मिलती है, जिसमें स्नेल्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में. नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन. कंट्रोल्ड पॉलिनेशन को हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कह सकते हैं. कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम है हैंड पॉलिनेशन या मैकेनिकल पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें मैनुअली पॉलिनेशन की जाती है. ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाने वाली पॉलिनेशन को कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कहा जाता है. इट इज़ अ टेक्निक
used when natural or open pollination is insufficient or undesirable। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उस समय पॉलिनेशन को रोकना, और जब हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, अर्थात जब हमें पॉलिनेशन की आवश्यकता है उस समय हम आर्टिफिशियली प्लांट को पॉलिनेट कराएं। दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। The most common techniques are for crops such as cucurbits, यानी कुकरबिटेसी फैमिली, जैसे खीरा, ककड़ी, टिंडा, करेला, इस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर इस प्रकार की कंट्रोल्ड पॉलिनेशन बहुत सक्सेसफुली की जाती है, क्योंकि इनमें नेचुरल जो एक्ट है पॉलिनेशन का दैट इज़ पुअर। फ्रूट एबॉर्शन देखने को मिलता है, फ्रूट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, पुअर मैचुरेशन होता है। तो अगर इन प्लांट्स में कंट्रोल्ड पॉलिनेशन की टेक्निक को यूज़ किया जाए तो दे शो बेटर रिजल्ट्स। दिस पिक्चर शोज 3 पार्ट्स। इस पिक्चर में 3 हिस्से दिखाए गए हैं जो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन को दर्शाते हैं। पहला पार्ट जिसमें एक ह्यूमन बीइंग को किसी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करते हुए दिखाया गया है, जो एक नीडल या ब्रश की सहायता से पोलन्स को फ्लावर से अलग करने का कार्य कर रहा है। सेकंड पार्ट में एक पॉलिनेटर को दिखाया गया है। पॉलिनेटर यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से पॉलिनेशन की जाती है। इसे टोमेटो पॉलिनेटर कहा जाता है, यानी टमाटर के पौधे में पॉलिनेशन करने के लिए इस प्रकार का पॉलिनेटर यूज़ किया जाता है। और जो तीसरा भाग है उसमें ब्रश दिखाया गया है जिसे कंट्रोल्ड पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान यूज़ किया जाता है। नाउ लेट अस कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द प्रोजेनी, क्योंकि इसमें जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन की जाती है, तो जो प्रोजीनी होगी उसमें बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंट जीन्स आर कंबाइंड। सेकेंडली, इट इंक्रीजेज अडेप्टेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टुवार्ड्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जब कोई वेरिएबिलिटी आती है तो जाहिर तौर पर उसका विगर या वाइटैलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और जो इसके अगली जनरेशन्स होंगी या इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, they show better adaptability towards the changes in the environment. Thirdly, cross pollination ensures the phenomena of hybrid vigor. Due to change in the genetic makeup, the vigor of the resultant variety is increased. It eliminates the defective characters of the race. Cross pollination के द्वारा डिफेक्टिव जीन्स जो प्रोजीनी में पहले से चली आ रही हैं उनको बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। Therefore, cross pollination is a boon for self sterile plant. यानी क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो ऐसे प्लांट्स के लिए जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती, यानी ऐसे फूल जिनमें या तो नर भाग है या केवल मादा भाग है, तो अगर उन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, उन पौधों के लिए ये एक वरदान का काम करती है। जैसे इसके बहुत से फ़ायदे हैं, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत सी डिसएडवांटेजेस भी हैं। These disadvantages are, it is a highly wasteful process because plants have to produce large number of pollens and other accessory structures. क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में पौधों के फूलों को अधिक संख्या में पोलन्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि पोलन्स को एक पौधे से बहुत दूर तक जाना है, और इसी के साथ साथ पौधों के फ्लावर्स की जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उनके कलरेशन होना या उनकी कोई शेप में चेंज आना या उनके मेल और फीमेल पार्ट्स में कोई मॉडिफिकेशंस होना, इस तरह की एसेसरी स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंट होना, दैट इज़ एसेंशियल इन इट। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। अ फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ये चांस की बात है। एनिमोफिलस फ्लावर्स हैं, पोलन ग्रेन्स दूर तक चले गए, अब ये चांस की बात है कि कोई उनको फ्लावर दूसरा मिलेगा तो वो पॉलिनेट होगा, अगर नहीं मिलेगा तो सारी की सारी पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगी। इट इज़ लेस इकोनॉमिकल एंड सम अनडिजायरेबल करेक्टर्स में क्रीप इन द रेस, द वेरी गुड करेक्टर्स ऑफ रेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड। दोनों ही बातें होती हैं जब जेनेटिक मेकअप चेंज होता है। कुछ अच्छे करेक्टर्स जो हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं, और कुछ जो अनडिजायरेबल करेक्टर्स हैं वो दूसरी तरफ से प्रोजीनी के अंदर एंटर भी हो सकते हैं।
तो इसलिए लेस इकोनॉमिकल प्रोसेस है, यानी इसकी कंप्लीशन का या इसके होने का कई बार फायदा होने के स्थान पर उसका नुकसान अधिक हो जाता है। नाउ इन द लास्ट देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। फर्स्ट इज गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा है एनिमोफिलस फ्लावर्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और एंटोमोफिलस फ्लावर्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हमने 4 उन कैरेक्टर्स को लिखना है जो इन दोनों के फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में कौन कौन सी एजेंसीज सहायता करती हैं, जैसे एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, मेलैकोफिली, चीरोप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली एटसेट्रा, ये सभी क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसीज कहलाती हैं। So this was all about today's lecture. Thank you.